Hello friends, I am Dr. Vikas Chauhan, hair transplant and cosmetic surgeon, FU India hair transplant and aesthetic technology कोलकाता से। तो जैसे कि आप मुझे पहले से ही जानते हैं और काफ़ी वीडियोस में मुझे आपने देखा है, पहले भी मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में हेयर फॉल के ट्रीटमेंट को लेकर गाइड कर चुका हूँ और आज भी मैं आपके लिए इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आया हूँ, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट है। जिसमें पहला पॉइंट है हेयर फॉल को लेके, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द हेयर फॉल। सेकेंड पॉइंट है मिसगाइडेंस, इंटरनेट से जो भी मिसगाइडेंस हो रहा है आपको उसके बारे में। और तीसरा जो है आपका हेयर ट्रांसप्लांट से होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में मिसगाइडेंस। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे हेयर फॉल के जो भी मेन हेयर फॉल का जो मेन कारण है उसके बारे में। तो पहला पॉइंट है आपका एक्सेसिव डैंड्रफ। एक्सेसिव डैंड्रफ क्या होता है कि जनरली आपके स्कैल्प में बहुत ज्यादा गंदगी और बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो जाता है, जिसकी वजह से व्हाइट फ्लैक्सेस हो जाते हैं, जिसको आप बहुत कोशिश करते हैं नॉर्मली हेड वॉश करके या बहुत सारे शैम्पूस लगाने की कोशिश करते हैं, उससे क्लीन करने की कोशिश करते हैं, जिसके बावजूद भी कई बार आपका जो डैंड्रफ है वो नहीं जा पाता, जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल होने लगता है और काफी परेशान रहते हैं आप। और तो इसके लिए आपको अपने प्रॉपर नियरेस्ट जो भी आपके जो डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्टेंट है उनसे जाके मिलिए, ट्रीटमेंट लीजिए ताकि आपका हेयर फॉल कम हो सके। सेकेंड पॉइंट है आपका हेयर फॉल को लेके आपका स्कैल्प। ठीक है, स्कैल्प में क्या होता है, कई प्रकार की स्किन डिजीज हो सकती है, कई प्रकार की स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है, जिसकी वजह से भी आपकी रूट्स को हेयर रूट्स को इफेक्ट हो सकता है और जिससे आपका हेयर फॉल हो सकता है। तो इसके लिए भी आपको अपने नियरेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके कंसल्ट करके ही आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जिससे आपका हेयर फॉल कम हो सकता है। थर्ड और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है हेयर फॉल को लेके डीएसटी। तो डीएसटी के बारे में आपने पहले भी आप जानते हैं, डीएसटी क्या होता है। डीएसटी इज ए डीहाइड्रोटेस्टेरोन हार्मोन, जो मेल सेक्स हार्मोन होता है। ठीक है, जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, जो मेल्स में भी पाया जाता है और फीमेल में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। तो जो डीएसटी है वो क्या होता है, जनरली हमारे मिनिमम जो उसका परसेंटेज है 4% होता है, जिससे क्या होता है हमें हेयर फॉल हो सकता है, नॉर्मली हेयर फॉल होता है और उसकी रिकवरी भी बहुत जल्द हो जाती है। बट अगर डीएसटी हार्मोन अगर जो लेवल है उसका अगर बढ़ने लगता है 12 से 13% में, तो आपका धीरे धीरे क्या होता है हेयर फॉल स्टार्ट होने लगता है। तो डीएसटी का मेन कारण क्या है, इसका इंक्रीज होने का, इसका परसेंटेज इंक्रीज होने का क्या कारण है, डीएसटी हमारी बॉडी में क्यों बढ़ सकता है, क्या मेन कारण होते हैं। तो मेन कारण है इसका स्ट्रेस। अगर आपको स्ट्रेस लेवल अगर आपका बढ़ता है तो जो डीएसटी हार्मोन उसका लेवल भी बढ़ने के चांसेस है। स्ट्रेस कई कारण से हो सकते हैं, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, आपको कई प्रकार के जो हमें बॉडी में जो स्ट्रेस है वो हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये बढ़ सकता है। दूसरा अल्कोहल हो सकता है, अगर आप एक्सेसिव अल्कोहल ड्रिंक करते हैं तो उसकी वजह से भी आपका जो हार्मोन है डीएसटी हार्मोन इंक्रीज हो सकता है। साथ में स्मोकिंग भी काफी इफेक्ट करता है। ठीक है, और जो डीएसटी हार्मोन है ये हेयर फॉल में किस तरीके से इफेक्ट कर सकता है। जनरली क्या होता है, हमारे रूट्स को न्यूट्रिशन मिलता है, जिसकी वजह से हमारा हेयर ग्रो करता है, राइट। अगर रूट्स में ये डीएसटी हार्मोन जाके ब्लॉक हो जाता है तो जिसकी वजह से हमारे रूट्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलता। न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से क्या होता है, धीरे धीरे हमारे जो हेयर है वो थिन होने लगते हैं, वीक होने लगते हैं, टूटने वाले लगते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारे बहुत ज़्यादा बालनेस होने लगता है। ठीक है, तो डीएसटी जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है हमारे रूट्स में ब्लॉक करके उसे हेयर फॉल करने का। ठीक है, तो इसे कैसे बचा जा सकता है, इसके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिसे हम डीएसटी को ब्लॉकिंग से बचा सकते हैं। हमारे पास क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन। तो पहला ट्रीटमेंट ऑप्शन है पीआरपी, जिसे प्लाज्मा रिच प्रोटीन कहा जाता है, जो एक प्रकार की न्यूट्रिशन थेरेपी है, जिसके बारे में मैंने आप पहले भी आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, उसमें आप पूरी तरीके से जान सकते हैं। मैं आपको शॉर्टली बताऊंगा। पीआरपी एक प्रकार की न्यूट्रिशन थेरेपी है, जो आपसे ब्लड दिया जाता है, उसे सेंट्रीफ्यूज किया जाता है और उसमें से जो न्यूट्रिशन निकलता है वो हम इंजेक्ट करते हैं उस रूट पोर्शन में जहाँ ब्लॉक हुआ है आपका डीएसटी, उस एरिया में अगर हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं आपको सेशंस बाय सेशंस, तो क्या होता है धीरे धीरे जो डीएसटी ब्लॉक्स है वो हट जाएंगे और धीरे धीरे आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड होने लगेगा और वहाँ पर क्या होगा, आपका हेयर जो है ग्रोथ होने लगेगा और हेयर फॉल कम होने लगेगा। सेकेंड जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है मेडिकेटेड फॉर्म, जिसे कहा जाता है फिनेस्टेड, एक प्रकार की जो मेडिसिन है जो वर्ल्ड वाइड WHO प्रमाणित है। ठीक है, FDA अप्रूव्ड है, जो पूरे देश में यूज़ की जाती है और हमारे इंडिया में भी यूज़ की जाती है, जिसे फिनेस्टेड कहा जाता है। वो भी डीएसटी ब्लॉकर्स है, एक प्रकार की मेडिसिन है जो जिसकी वजह से हमें हेयर फॉल काफ़ी कम हो सकता है, जिससे हम हेयर फॉल को बचा सकते हैं। बट कई लोगों के पेशेंट्स के कई डाउट्स होते हैं, कई पूछते हैं मुझे, और बहुत लोग उम्मीद है इस प्रकार का कि इससे साइड इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो जनरली जो फिनेस्टेड है उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये हमारे सेक्स हार्मोन को अफेक्ट कर सकता है, बट ये वेरी रेयर पेशेंट को अफेक्ट करता है, ये सभी को इतना इफेक्ट नहीं करता। एग्जाम्पल लाखों में या
या हजारों में बहुत ही रेयर पेशेंट को, 1 या 2 पेशेंट को अफेक्ट कर सकता है। अगर उससे सूट नहीं होता है तो ये आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इस मेडिसिन को ले। बट ये काफ़ी इफेक्टिव है। मैं भी फॉरेन जब हम गए थे, हमने काफ़ी रिसर्च की है फिनेस्टेट को लेके भी, और फॉरेन में कई जो डॉक्टर्स है और जो काफ़ी लंबे समय तक इसे डिस्क्राइब की जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा हमें ग्रोथ मिल सकती है, दिखाई देती है। ठीक है, तो ये था मेरा फर्स्ट पॉइंट जिसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको सेकंड पॉइंट के बारे में बताना चाहूँगा, जो है इंटरनेट से मिसगाइडेंस जो आप हो रहे हैं, राइट। तो आपने देखा है कई बार फेसबुक में और इंटरनेट में कई बार मेडिसिन आपको पॉपअप होती है फेसबुक वगैरह में कि कई प्रकार के, जैसे ओनियन ऑयल हो गए, कई प्रकार के शैम्पूस हो गए, कई DHT ब्लॉकर मेडिसिन हो गई, है ना, कई प्रकार के सीड्स हो गए। ठीक है, तो जिसके बारे में आप सोचते हैं कि आपको इससे आपको हेयर फॉल से आपको छुटकारा मिल सकता है, तो आप इसे लेने की कोशिश करते हैं, राइट। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि इससे आपको कभी कोई फायदा नहीं मिलेगा, ये भी एक प्रकार का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है ना, तो आपको इससे फायदा मिल सकता है। बट इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको 100% रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, राइट। तो क्योंकि कई बार पेशेंट के हेयर फॉल थोड़ा हेयर फॉल होता है, तो वो थोड़ा सर्च करते हैं कि हमें, ये डॉक्टर के पास जाने की कोशिश नहीं करते, वो सर्च करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी नेचुरल रेमेडीज है या कौन सा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है जिससे मैं ले सकता हूँ, जिससे मेरा हेयर फॉल कम हो सकता है। तो इस प्रकार के जो ट्रीटमेंट है इसे लेने की कोशिश करते हैं। और क्या होता है, कई बार कई लोगों को इससे फायदा मिलता भी है, बट कई लोगों को पूरी तरह से फायदा नहीं मिलता है या बहुत ही कम मिलता है, जिसे वो लेते रहते हैं और बाद में क्या होता है कि ज्यादा हेयर फॉल होने की वजह से पूरी तरीके से बाढ़ हो जाते हैं ना। तो मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि इस प्रकार के ट्रीटमेंट पे आप इतना भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको गाइड करना चाहूंगा कि हमारे पास जनरली क्या होता है कि PRP ट्रीटमेंट ऑप्शन है, जो नेचुरली ट्रीटमेंट है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और जो काफी रिजल्ट देता है, पेशेंट को काफी अच्छा रिजल्ट देता है। 3 to 4 सेशन अगर आप लेते हैं PRP की, तो काफी अच्छा आपको रिजल्ट दे सकता है। साथ में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें प्रॉपर्ली, और तो आपको मेडिकेटेड जो मेडिसिन होती है वो आपको प्रिस्क्राइब की जाएगी, जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल कम हो सकता है। बट इस प्रकार के जो मेडिसिन है जो ऑनलाइन और जो DHT ब्लॉकर्स के नाम पे जो बेची जाती है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है, ये भी WHO अप्रूवल नहीं होती, FDA अप्रूव नहीं है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस तरीके से मिसगाइड हो, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स को क्या होता है जनरली कि पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं और हेयर फॉल कम नहीं हो रहा है सर, इस प्रकार की दवाई लो। कई लोग पैसे बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, 1000-1500 रुपीज के जो प्रोडक्ट आते हैं। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस तरीके से मिसगाइड हो। आप प्रॉपर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और जो भी ट्रीटमेंट है डॉक्टर से कंसल्ट करके। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हेयर ट्रांसप्लांट से साइड इफेक्ट के बारे में मिसगाइडेंस। क्योंकि बहुत से पेशेंट है जो कंसल्ट किए आते हैं या फोन पे जब ऑनलाइन कंसल्ट होता है तब पूछते हैं, सर हमने कहीं से सुना है कि जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो स्कैल्प के ऊपर हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो ब्रेन में कोई इफेक्ट तो नहीं हो सकता, कहीं ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो सकता। कई बार कैंसर की बात करने लगते हैं, तो सोचता हूँ मैं दिमाग में कि पेशेंट्स को इस तरीके से मिसगाइडेंस कौन कर रहा है ना, क्योंकि कोई भी डॉक्टर्स इस प्रकार के मिसगाइडेंस कभी किसी को देता नहीं है। ठीक है, क्योंकि कई लोग किसी की बातें सुन के ये सब बोलने लगते हैं। ठीक है, तो आपको इस प्रकार का बिल्कुल मिसगाइड नहीं होना है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट इज नॉर्मल सर्जरी। ठीक है, कैंसर इज अ डिफरेंट डिजीज, ट्यूमर इज अ डिफरेंट, कैंसर इज जो कैंसर होता है केमिकल सब्सटेंसेस वजह से होता है, लाइक स्मोकिंग, टैबैको, है ना, जो ट्यूमर्स है जो जेनेटिकली फॉर्म होते हैं। ठीक है, इससे हेयर ट्रांसप्लांट से कोई लेना देना ही नहीं। हेयर ट्रांसप्लांट जो है एक नॉर्मल सर्जरी, नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है, जो बहुत ही सेफेस्ट मेथड है, जो स्कैल्प में सुपरफिशियली की जाती है, जिससे कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, लाइफ टाइम काफी अच्छा रिजल्ट देगा आपको। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि हेयर ट्रांसप्लांट से हमें कोई कैंसर हो सकता है या ट्यूमर्स हो सकते हैं या किसी प्रकार की बीमारी हो सकती है या ब्रेन में इफेक्ट हो सकता है। तो बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है हेयर ट्रांसप्लांट से लेके। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने जाए या हेयर ट्रीटमेंट को लेके आप कोई भी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तो आपका डॉक्टर जो है सर्टिफाइड होना चाहिए, प्रॉपर टेक्नोलॉजिस्ट होना चाहिए, है ना, डेंटोलॉजिस्ट होना चाहिए, जो आपको सही गाइडेंस दे। तो आप जो भी आपको हेयर ट्रीटमेंट करवाना है या हेयर ट्रांसप्लांट को लेके आपको कंसल्ट करना है, आप चेक करिए, प्रॉपर डॉक्टर के पास जाइए, है ना। क्योंकि जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो भी एक प्रकार का आर्टिस्टिक जॉब है। ठीक है, बहुत ही पेशेंस वाला जॉब है, जो बहुत ही जरूरी है कि बहुत अच्छे तरीके से किया जाए। तो आपको एक अच्छे डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करना या हेयर ट्रांसप्लांट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी बहुत ही नॉर्मल नॉन सर्जिकल मेथड है। ठीक है, जस्ट हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है, हमें आपकी रूट्स, जो भी आपका डोनर एरिया वहाँ से रूट्स निकाल के पंच करना है, जो बहुत ही सेफेस्ट है, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं, नॉर्मल प्रोसीजर। ठीक है, तो
थिंक सो आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, मेरे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब मुझे नहीं लगता कि आपको किसी प्रकार का भी कोई मिसगाइड करने वाला मिलेगा, है ना। शायद मेरा ये वीडियो देखने से आपको समझ में आ जाएगा पूरी अच्छी तरीके से कि क्या हमें ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, या किस प्रकार की हमें मेडिसिन लेना चाहिए, क्या कौन सी मेडिसिन सही है हमारी, या जब आपका हेयर फॉल हो रहा है तो किस टाइम पे हमें सही ट्रीटमेंट लेना चाहिए, राइट। तो मैंने आई थिंक सो आपको फर्स्ट पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक सारी सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है ना। तो बस मैं आज की वीडियो में यही बोलना चाहूँगा, आपके कोई भी डाउट्स होंगे, कोई कमेंट्स होंगे तो हमारे जो हमारे यूट्यूब चैनल है FU इंडिया में कमेंट्स कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें जान सकते हैं, उसमें हमारा एड्रेस भी है। आपको जब भी चाहिए, जब भी आप हमसे कंसल्ट करना चाहें तो ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, टेलीफोनिक कंसल्ट कर सकते हैं, और आप हमारे एड्रेस में भी आ सकते हैं। मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। और बस कोई भी आपके डाउट होंगे तो कमेंट्स होंगे तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।